अब हमें सिलेंडर के आकार में कांच का बर्तन चाहिए। देखो, अंडा एक गेंद की तरह दिखता है। बर्तन पर एक प्लास्टिक ट्रे डालते हैं और उस पर एक टॉयलेट पेपर और उस पर अंडा। एक फास्ट झटके के साथ अंडा ट्रे को गिराकर ग्लास में गिरेगा। अब डिफिकल्टी बढ़ेगी। 3 अंडे नीचे और अब 5 अंडों के साथ यही दोहराएंगे। 5 के 5 गिलास में। इस बार हम उबले अंडे का उपयोग करेंगे। हम यूज करेंगे हार्ड बॉइल्ड एग्स और खोल को छीलेंगे। एक केतली में पानी उबालेंगे। उबलते पानी से बिल्कुल सावधान रहना है। ये कोई खेल की बात नहीं है। इसे बोतल में डाल दिया। जब गर्म हो जाएगा तो कटोरे में डालते हैं। अब अंडे को बोतल के गर्दन पर रखकर ग्रेविटी का चमत्कार देखते हैं। अंडा सचमुच अंदर खिंच रहा है। क्या आपने आवाज सुना? आइए फिर से करीबी एंगल से देखते हैं। एक बार और बोतल में अंडा। यही ट्रिक कागज के जलते हुए टुकड़े के साथ भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन जल जाएगा और अंडा तेजी से खींचा जाएगा। लेकिन इसे बाहर कैसे निकालेंगे? अगले प्रयोग के लिए मुझे ये फिश टैंक मिला। कैसा व्यू है? टैंक को लगभग पानी से भर देंगे, बिल्कुल सतह तक। अब हम कच्चे अंडे को अंदर तोड़ते हैं। ये तुरंत नीचे चला जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, अपनी उंगलियों का उपयोग करके हम पानी में एक फनल बनाएंगे और अंडे का सफेद भाग इसे दिखाई देगा। जरा देखो, ये एक असली अंडे का स्टॉर्म है और स्टॉर्म के सेंटर में जाहिर है फैट है, जो प्रोटीन के अलग फैलने के बारे में नहीं जानता, जिसके कण पहले ही पूरे टैंक में फैल चुके हैं। अगले प्रयोग के लिए हमें एक खाली शेल की आवश्यकता होगी। लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अंडे के विपरीत किनारों पर 2 छोटे छेद बनाएंगे। अब एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे और तल में एक छेद करेंगे। पानी से भरेंगे जो तुरंत छेद से बहना शुरू कर देगा। अब हम प्लास्टिसिन के साथ बोतल की गर्दन पर तैयार अंडे को फिक्स करते हैं। ऐसे अच्छे से फिक्स करना है। और अब हम बोतल में छेद से उंगली को हटाएंगे और प्रेशर अंडे की सारी सामग्री को इस तरह से बाहर निकाल देगा। पानी में शेल को धोते हैं और बची नमी को हटाने के लिए छेद में से पानी निकालेंगे। अब शेल को सिरके से भरे कांच की कंटेनर में हम डाल देते हैं। अच्छे से डुबोना है। इसके इफेक्ट में कैल्शियम, जो अधिकांश रूप से इस शेल में होता है, वो घुल जाता है। हालांकि आंतरिक लेयर बरकरार रहेगा। सिर्फ छिलका बचेगा। 1-2 दिन बाद हम सिरके से छिलके को हटा देंगे। इसे अच्छी तरह से धोना है। अब सभी अतिरिक्त नमी को हटाने के लिए हम ड्रायर से सुखाते हैं। छिलके को फुलाएंगे ताकि अपने ओरिजिनल अंडे के आकार में लौट आए। देखो तो सही, हमारे पास रबर का अंडा है। ये स्ट्रेची है और सतह से अच्छी तरह से बाउंस होता है। ये असली रबर की गेंद की तरह है। इस प्रयोग में हम रसायनों के साथ काम कर रहे हैं, तो कृपया सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मत भूलना। आइए खाली अंडा लेते हैं, जैसे कि पिछले प्रयोग में देखा। साथ ही डालेंगे एक क्षारीय पाइप क्लीनर। अब हम उसे पानी में मिलाएंगे और अब हम उसमें एल्युमिनियम बॉल्स भी डालते हैं और रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है। जब बोतल की गर्दन से हाइड्रोजन फ्यूम्स निकलती है तो हम इसे अपने खाली अंडे से प्लग कर देंगे ताकि वो शेल में जमा हो जाए। अब हम शेल को स्टैंड पर स्थापित करके छेद के माध्यम से निकालने वाली गैस को प्रज्वलित करेंगे। लेकिन किसी भी स्थिति में घर पर इस तरह का प्रयोग ना दोहराएं, ये बहुत खतरनाक है। विस्फोट। आइए फिर से स्लो मोशन में देखते हैं। वाओ, शक्तिशाली एक्सप्लोजन। खैर, अंत में हम एक साधारण चिकन अंडे का एक छोटा क्रैश टेस्ट करेंगे। हम डक्ट टेप के 2 कॉइल के साथ अंडे को फिक्स करेंगे और धीरे धीरे ऊपर 3.2 किलोग्राम वजन वाले स्टील का वेट लगाएंगे। आइए देखते हैं कि कितना झेल सकता है। 3 किलोग्राम, 6 किलोग्राम और 9 किलोग्राम। क्या ये झेल पाएगा?
ओ 12 किलोग्राम और बढ़ाते रहेंगे। इसी बीच वजन 16 किलोग्राम हो चुका है। देखो, क्या और डाल सकते हैं? नहीं, 19 किलोग्राम क्षमता है। ये पता चला कि अंडा जो भार झेल सकता है वो कई 16 और 19 किलोग्राम के बीच है। ये जितना दिखता है। ठंडे पानी के एक कंटेनर पर गैस बर्नर लगाएंगे। हम गिलास ट्यूब को आग में लाते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि गिलास ड्रॉप पानी में न गिर जाए, जहां ये तुरंत जम जाता है। ड्रॉप के अलावा एक पतली कांच का धागा जम जाता है, जिसके लिए हम उन्हें प्राप्त करेंगे। जरा देखो कि ये कितना सुंदर है। लेकिन इसके अलावा ये बहुत मजबूत भी है। देखो कैसा धागा आ रहा है। आप इसे हथौड़े से भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन मेटल पर निशान जरूर बनेगा। और फिर से देखिए, चीरा बन गया है। और एक चीरा, लेकिन पूंछ पर दबाने से यह विस्फोट करेगा, छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। फिश टैंक को पानी से भरेंगे और एक खींचे हुए सर्कल के साथ कांच का एक टुकड़ा अंदर रखेंगे। चलो कैंची लेते हैं और अब ध्यान देंगे। कांच का चक्र कट चुका है। हाँ, आपने सही सुना। पानी के नीचे आप कैंची से कांच काट सकते हैं। यह कागज काटने जितना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव जरूर है। यहाँ एक गिलास का सर्कल हमें मिल गया है, जिसे हमने निकाला है। यह काम कर रहा है। एक गिलास लेंगे और फिर इसे एक नम उंगली से स्वाइप करेंगे। दिलचस्प साउंड। लेकिन अगर आप एक गिलास में पानी डालते हैं तो क्या होगा? एक जैसे ही लग रहा है, लेकिन अगर आप उनमें से किसी एक पर कुछ लाइट चीज डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि वे एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, एको होता है, रेजोनेट होता है। चलो एक साधारण कांच की बोतल लेते हैं। एक कटोरे में शराब डालेंगे और उसमें सूतली की एक गेंद डुबोएंगे। इसे अच्छी तरह से भिगोकर बोतल के बीच में लपेट देना है। हम इसे आग लगाते हैं और आग जलने पर बोतल को सुचारू रूप से चालू करना शुरू करेंगे। जैसे कि ये बाहर जाता है, हम एक तेज मूवमेंट के साथ बोतल को पानी में गिरा देते हैं। ये 3 भागों में विभाजित हो जाता है। हालांकि ये अनसक्सेसफुल था। खैर, फाइनली सक्सेसफुल। इन टुकड़ों के स्लाइसेस को देखो, सबसे चिकने नहीं, लेकिन बुरे भी नहीं है। बोतल को लगभग गर्दन तक पानी से भर देना है और फिर अपने हाथ की हथेली से एक शक्तिशाली झटका देंगे। ठीक है, एक और। अब बोतल के नीचे प्रेशर आता है। अंदर का दबाव सिल बोतल को तोड़ता है। देखो इसके साथ क्या हुआ। इन टुकड़ों को गौर से देखो। हम बोतल को गर्दन की तौर से लपेटते हैं और इसे मोड़ते हैं और मुक्त छोर को परिणाम स्वरूप लूप में खींचेंगे, बिल्कुल ऐसे। एक्स्ट्रा काट लेंगे और सपोर्ट के लिए इसे मोड़ देंगे। ये ऐसी कलम निकली। अब बोतल को बर्नर से गर्म करते हैं। जब तक गिलास गर्म न हो जाए और नरम और सॉफ्ट न हो जाए, हम इसे जलाते रहेंगे। अब ये सही दिशा में हमारा हैंडल पुलर तैयार है। अब गिलास को हम ठंडा होने देंगे और खींचते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई फैंसी बोतलों को देखो। ये इस तरह और भी आसान है
है ना अमेजिंग? हम कार की कांच लेने वाले हैं। ये कठोर है, जिसका अर्थ है आप इसे तोड़ नहीं सकते। तो चलो स्पार्क प्लग्स लेते हैं और विशेष रूप से ये हिस्सा, और उन्हें गिलास में फेंक देंगे। ओह, ये छोटे टुकड़ों में बिखर गया। बिल्कुल अविश्वसनीय। चलो फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, एक बार और। खैर, तीसरी बार निश्चित रूप से काम कर गया।